Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। सावन के दूसरे सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। बोल बम हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहा शिवालय। वन विभाग ने तीसरी के पंचरुखी से अवैध माल का लदा वाहन किया जब्त। छापेमारी की भनक लगते ही तस्कर हुए फरार। आरएसओ ने सीसीएल जीएम का सौंपा ज्ञापन। सीसीएल जमीन की लूट को रोकने की मांग। गांव के मानपुर चौक पर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। सड़क पर नाली का पानी गिरने से परेशान थे लोग। पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर जिले भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी शिवालय दिन भर बोल बम जय शिव के जयघोष से गुंजायमान रहा। उदनाबाद स्थित प्रसिद्ध बाबा दुखहरनाथ मंदिर, धनवार के झारखंडी धाम, बगोदर के हरिहर धाम, शहर के बरगंडा विश्वनाथ मंदिर, पचम्बा के नर्मदा धाम, कचहरी चौक के निकट शिव हनुमान मंदिर, झंडा मैदान के सामने पुराने जेल परिसर में अवस्थित मंदिर, दर्जी मोहल्ला स्थित पुरातन शिवालय, अर्घा घाट, बरमसिया, शास्त्री नगर, बराकर तट किनारे अवस्थित शिव मंदिर, सीहोडी, पटेल नगर स्थित पूर्ण कामेश्वर मंदिर, सदर प्रखंड स्थित शिव मंदिर, कृष्णा नगर, अलकापुरी, बोड़ो, कोइलवरी क्षेत्र के बनियाडी स्थित शिव मंदिर समेत सभी शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान सभी ने भगवान शिव पर जलार्पण कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति और आस्था से तर नजर आया। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना में तल्लीन रहे। इधर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई शिवालयों में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई थी। इस दौरान पुलिस के जवान श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसको लेकर मुस्तैद दिखे।
चलिए निकलिए निकलिए निकलिए। चलिए जल्दी कीजिएगा। हम लोग को भी ले लीजिएगा। चलिए भाई चलो। चलिए चलिए भाई उठिए 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 उठिए। चलिए भैया चलिए चलिए हो गया। चलिए चलिए उठिए 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 उठिए। चलिए निकलिए निकलिए चलिए निकलिए। चलो 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 बेटा उठिए। देरी मत कीजिए आप। सोनू सारी आदमी है। हो जाएगा। जय महादेव। सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा दुखनाथ से मैं सर्वेश पांडे और सभी को बाबा दुखनाथ की तरफ से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सभी भक्तों में श्रद्धा और आस्था देखा जा रहा है। और सावन का महीना ऐसा पावन महीना है कि माँ पार्वती भी इस महीने में सावन की सोमवारी किए थे और उनको बाबा भोलेनाथ मिले थे। हम चाहेंगे कि आप भी बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाएं और सब समस्या का हल है और बाबा दुखनाथ पर विश्वास रखें। जय महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तीसरी में बड़े पैमाने पर अवैध माइका का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। रविवार की रात तीसरी वन विभाग ने अवैध माइका कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तीसरी थाना क्षेत्र के पचरुखी से अवैध माइका लदे एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान छापेमारी की भनक लगते ही माइका तस्कर समेत अन्य लोग मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि वह क्षेत्र पदाधिकारी को पचरुखी गांव में भंडारण किए गए अवैध माइका को पिकअप में लोड कर बाहर भेजने की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद वनपाल अमर विश्वकर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। इस दौरान माइका लदे पिकअप वाहन को जब्त कर बीट कार्यालय लाया गया। वहीं विभाग ने इस कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित करने में जुट गई है। गौरतलब है कि तीसरी प्रखंड अवैध माइका का हब बना हुआ है। यहां से बड़े पैमाने पर माइका तस्करी कर कोडरमा और गिरिडीह लाया जाता है, लेकिन इसमें संलिप्त लोगों की पहचान विभाग अभी तक नहीं कर पाया है।
गिरिडीह रेड क्रॉस भवन में सोमवार को आधुनिक फिब्रो स्कैन मशीन से निशुल्क लीवर जांच शिविर का आयोजन किया गया। फिब्रो स्कैन मशीन के तकनीशियन अभिषेक कुमार ने 38 लोगों की जांच कर कंप्यूटर रिपोर्ट दिया। मौके पर डॉक्टर विशाल लाल ने बताया कि इस आधुनिक मशीन से बाहर जांच कराने पर लोगों को लगभग 5,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि रेड क्रॉस में आज लोगों को निःशुल्क सेवा दी गई। इस मशीन से अल्कोहलिक लीवर डिजीज, फैटी लीवर डिजीज, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी समेत लीवर की स्थिति का पता लग जाता है। इस मौके पर शिविर के संयोजक व रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने कहा कि रेड क्रॉस का उद्देश्य ही लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। मौके पर उप चेयरमैन रंजीत सिंह सलूजा, सह सचिव निकिता गुप्ता, विजय सिंह, देवेंद्र सिंह, रिंकेश कुमार, दशरथ शर्मा समेत रेड क्रॉस के कई सदस्य उपस्थित हैं। दो पहले से फोटो दे रहे सच्ची कुमार रुक जाइए भैया। आज रेड क्रॉस सोसाइटी में फाइब्रो स्कैन जांच रखा गया है। नॉर्मली अगर हम ये जांच कराते हैं तो 4 से 5,000 रुपये इसका खर्च आता है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी में निःशुल्क किया जा रहा है ताकि लोगों का भलाई हो सके और इससे ये जानकारी मिलेगी कि हमारे लीवर का स्टेटस क्या है। बहुत लोग हमें इतनी लीवर की बीमारी लेके रखे रहते हैं, पता नहीं चलता है और इस जाँच के इतने पैसे के अभाव में नहीं करा सकते, लेकिन ये जाँच कराने से एकदम मुफ्त हो रहा है और बिल्कुल मुफ्त। आज रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह के सौजन्य से और डॉक्टर विकास लाल के सहयोग से फाइब्रो स्कैन से लीवर जांच निःशुल्क हम लोग कर रहे हैं और इस लीवर जांच में आपको पता चलता है कि आपके लीवर का फंक्शन कैसा है, लीवर का काम कैसा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। खास करके जो शराब या अल्कोहल का सेवन करते हैं उसके लिए ये जांच जरूरी है कि वे उनका लीवर किस स्तर पर पहुंचा है। व्यवस्था रेड क्रॉस द्वारा की गई है और हम लोग आगे भी इस तरह का शिविर का आयोजन करेंगे। धन्यवाद। सीसीएल क्षेत्र में हो रहे जमीन की लूट और सीसीएल इलाकों में पानी, बिजली समेत अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर सोमवार को आजसू पार्टी के द्वारा सीसीएस कार्यालय पहुंचकर जीएम बासप चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। इसकी अगुवाई आजसू पार्टी के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुमित गौरव उर्फ कंपू यादव ने किया। मौके पर आजसू के दर्जनों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। कहा कि सीसीएल क्षेत्र में पानी, बिजली समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, लेकिन सीसीएल के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं सीसीएल के पपरवाटार इलाका में खुलेआम जमीनों का अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन सीसीएल के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इस तरह से सीसीएल क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है और यह धीरे धीरे रुकने की बजाय बढ़ रहा है। कहा कि इस पर अगर सीसीएल प्रबंधक रोक नहीं लगाती है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मौके पर डुमरी विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, केंद्रीय सचिव दिनेश राणा, महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, धर्मेंद्र यादव, सनी सिंह, विनोद रजक, छोटू रजक, अशोक कुमार दुबे, नमन यादव, अक्षय यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या आपको आवेदन देने के लिए महाप्रबंधकों को क्या आश्वासन मिला और क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग साफ सुथरी मांग को लेकर जीएम से मिले हैं और जीएम को हम लोग एक आवेदन दिए हैं। आवेदन में हम लोग को साफ सुथरी मांग है। इसमें मुख्य रूप से सीसीएल के द्वारा जो जमीन है वो अतिक्रमण किया जा रहा है। सीसीएल इसमें मुख्य तक बने हुए हैं, कहीं किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए हैं
से आपका अवैध रूप से जो रिटायर कर गए हैं कर्मचारी, वो भी अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और भूमि तो देख रहे हैं उसकी हर जगह, उसका जितने भी सीसीएल का ज़मीन है उस बाहरियों ने सब कब्जा कर रहे हैं और यहाँ का जो जनता है वो देख रहे हैं। आज हम लोग सीसीएल के जीएम को साफ सुथरी मांगों पर ज्ञापन सौंपे हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ना पेयजल की समस्या चली रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब को सड़क का, नाली का व्यवस्था देख लीजिए कैसा चल रहा है। तो ये सब मुद्दे को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर के हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और इस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग 15 दिन के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। अब जैसे कोर्ट तोड़ने गया, सब लेडीज लोग आ गया, आप गोली तो नहीं मार सकते हैं, उसके लिए हम लोग कोर्ट में। गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा हर घर फटाफट अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हर घर में जाकर हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताएंगे। सोमवार को इस अभियान का शुभारंभ गिरिडीह नया परिषद भवन में गिरिडीह जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हेमंत सोरेन सरकार की अबुआ आवास योजना को केंद्र प्रायोजित बताकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसलिए युवा कांग्रेस हर घर खटखट पहुंचकर राज्य में चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल होने के बावजूद भी कांग्रेस के सहयोगी हेमंत सोरेन सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए किया है। उसी में 21 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पेंशन योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली सरकार दे रही। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीनिवास बीबी खड़ाखड़, हर घर खड़ाखड़, हर घर खड़ाखड़, हर घर खड़ाखड़, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहेब जिंदाबाद, खड़गे साहेब जिंदाबाद, श्रीनिवास बीबी जिंदाबाद। युवा कांग्रेस झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा हर घर खटाखट योजना का शुभारंभ किया गया है। ये इस कार्यक्रम के तहत हमारे युवा घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भाजपा किस तरह से दुष्प्रचार कर रही है बिना काम किए। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती थी, दुर्भावनावश हमारी जब से झारखंड में सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। मजबूर होकर हमारी सरकार ने अबुआ आवास योजना प्रारंभ की, जिसका मतलब होता है अपना आवास, जो झारखंड सरकार दे रही है। लेकिन ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम कभी काम में यकीन करते हैं, प्रचार करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में हमें निकलना पड़ा, क्योंकि ये जो सरकार है, ये इनके लोग जो झोला छाप घूमते हैं गांव गांव में, वो प्रचार कर रही है प्रधानमंत्री आवास है। बहुत सारी और योजना है, संभवतः पूरे भारतवर्ष में पहली सरकार हमारी थी कि हमने 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वजन पेंशन योजना, किसी गरीब अमीर जाति भेद कुछ नहीं, उसके लिए पेंशन योजना झारखंड राज्य ने चालू की। लेकिन अब उससे भी दो कदम आगे बढ़कर हमारी गठबंधन की हेमंत सरकार ने 21 वर्ष से ऊपर की महिला के लिए पेंशन योजना चालू की है, स्वावलंबन के लिए। जी देखिए, जैसे कि झारखंड युवा कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर दिल्ली से अपॉइंट किए गए, जैसे कि मैं करुणनंदन पासवान भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय समन्वयक हूँ, और हम लोग को जिम्मेदारी दी गई थी कि हम लोग को जिले का प्रभार दिया गया था। इसके बाद हमें सभी विधानसभा में जाकर हर एक विधानसभा की कार्यकारिणी की बैठक करनी थी। उनकी कार्यकारिणी की बैठक के बाद ब्लॉक कमेटी और नगर कमेटी और विधानसभा की कमेटियों का हमें रिव्यू करना था, समीक्षा करना था, और जो भी चीज़ों को आगे बढ़ाना था, जो हमें खामियां था उसको सही करना था, और जो चीज़ों को आगे बढ़ाना था। इसके साथ ही जो हम लोग को टास्क मिला कि हम सभी झारखंड के सभी विधानसभा में लगभग हम लोग जो भी राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली से भेजे गए, हम लोग सभी जाके धरातल पे हम लोग कमेटियों का
समीक्षा किए। इसके बाद हम लोग का 24 तारीख को रांची में जो आप देख सकते हैं कि हर घर खटाखट ये जो लॉन्च हुआ, उसमें हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मीर साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और यूथ कांग्रेस की झारखंड की प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव इस्ता सेढ़ा जी और प्रदेश अध्यक्ष झारखंड युवा कांग्रेस के अभिजीत राज जी और तमाम ऑफिस बियरर प्रदेश के उस बैठक में शामिल हुए और ये प्रेस रिलीज हुआ हर घर खटाखट। इसके बाद साथ ही हम क्रमवार सभी जिलों में जाके, जैसे कि मैंने तीसरे दिन में बोकारो में प्रेस रिलीज किया था, इसके बाद हम कल धनबाद जिला युवा कांग्रेस के यहाँ जाके धनबाद जिले में जाके हमने प्रेस रिलीज की और आज गिरिडीह में हम लोग प्रेस रिलीज कर रहे हैं। हम लोग का प्रेस रिलीज करने का माध्यम से हम लोग अपने 10 पॉइंट जो एजेंडा है हर घर खटाखट, जिसमें हम 2 लाख जो किसान जो ऋण लिए हैं उसको माफ करने, साथ ही 200 यूनिट बिजली जो है उसको मुफ्त करने और साथ ही महिलाओं को जो मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपये देने, साथ ही हमारी जो पहले से ही जो हमारी एक मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम OPS उसको लागू करने की। कांग्रेस द्वारा हर घर खटाखट कैंपेन लॉन्च किया गया है। इससे पहले हम लोग रांची में लॉन्च किए थे, जिसमें प्रदेश प्रभारी युवा कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष सबने मिलकर सहमति लिया और उसमें एक टोल फ्री नंबर जारी है। उस टोल फ्री नंबर में हर एक गरीब, वंचित, दलित जो भी व्यक्ति को अभी तक सरकार की कल्याणकारी योजना अभी तक नहीं मिली है, उस टोल फ्री से वो नंबर से जुड़ेंगे और जहाँ तक सहायता होगा हर युवा कांग्रेस जितना भी सिपाही हैं सब मिलजुल कर हर एक गाँव में हर एक वार्ड में जाने काम करेंगे और सबका एक बायोडाटा क्लिक करेंगे। बायोडाटा लेकर मालूम चलेगा कि कहाँ तक सरकार की योजना मिल रही है, कहाँ सरकार की योजना नहीं गई है, कहाँ तक नहीं पहुँची है। ये सब को लेकर युवा कांग्रेस चरणबद्ध है। गांवा प्रखंड अंतर्गत पिहरा पूर्वी मानपुर चौक पर नाली का पानी सड़क पर बहने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। सोमवार को ग्रामीणों ने मामले को लेकर मानपुर चौक पर आमरण अनशन व धरना प्रदर्शन करने के साथ चक्का जाम किया, जिसके कारण चौक पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि बाद में स्थानीय प्रशासन के द्वारा लोगों को नाली निर्माण समेत अन्य सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन देने के बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन व चक्का जाम वापस ले लिया। आंदोलन कर रहे लोगों ने बताया कि नाली का पानी सड़क पर बहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। मामले को लेकर गांवा प्रखंड के बीडीओ को आवेदन दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने धरना स्थल पर आकर लोगों को समस्या का समाधान का आश्वासन दिया है। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आज बता देते हैं कि प्रखंड मुख्यालय के लिए कई बार चक्कर लगाने के लिए गए, कई बार सीओ साहब बीडीओ साहब को आवेदन दिए। पता है आवेदन में वो छोटा सा गलती रहेगा तो कहेगा बाबू यहाँ प्रतिलिपि लगाना पड़ेगा। मतलब आपको प्रतिलिपि दिखता है, इतना बड़ा समस्या आपको नहीं दिखता है। अरे वो प्रतिलिपि आपको दिखता है कि बाबू आवेदन ऐसे लिखाता है, मतलब आप ही पढ़ा लिखा है, हमने छाछ छिल रहे हैं बैठ करके। अरे भैया समस्या आके देखिए, जनता को समस्या हो रहा है, आके जनता की समस्या को देखिए। मुखिया जी से लेकर के विभाग को कई बार लिखा गया, कई बार पेपर में छपा, लेकिन पेपर के पन्नों में सिमट करके रह गया। आज का मुखिया चोर है, चोर है, चोर है। पीरा पूर्वी पंचायत का मुखिया चोर है, पीरा पूर्वी पंचायत का मुखिया चोर है। लाखों का लागत से नाली बनाने के बावजूद 6 महीने में नाली जो है तो अपना रोना रो रही है। इसलिए यहाँ के मुखिया है, यहाँ के मुखिया है, गाँव प्रखंड के बीडीओ सीओ 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 है, यहाँ का जनप्रतिनिधि है, यहाँ का जनप्रतिनिधि। सुन ले आज के सूचक क्या होगा, हम लोग के जमीन हाथ में देगा।
नहीं तो फिर हम लोग धरना पे बैठे इसलिए बैठे थे कि वहाँ जो आप अगर जांच के लिए खुद स्वतंत्र हैं तो जांच करवाइए। ना हम जांच क्यों करवाएंगे? और जांच की करवाइए और जो है कि सर इसके लिए ग्राम सभा नहीं करेंगे, आप जांच की करवाइए और डायरेक्शन करवाइए सर। पहले हरिजन कॉलोनी भी जांच की थी मुखिया जी छोड़िए ना एक मिनट सर शांत रहिए। सबके समस्या का समाधान होगा यहाँ सबका समस्या होगा। मुखिया जी से अगर समाधान होता है हमको सर को आना पड़ता है। जब हम और सर आ गए तो फिर मुखिया जी क्या काम? मुखिया जी से इंटेंशनली है तो आप लोग के लोकल है। अच्छा ठीक है सर, मुखिया के कोई सुविधा नहीं, लेकिन मुखिया जो गलती करेंगे आप पर चारों दे रहे हैं तो मुखिया हाथ पर ये नहीं लग सकता, मुखिया गलती नहीं छाड़ सकता। मुखिया लिए वहाँ चलिए आप लोग जगह जगह दीजिए बात करने दीजिए। अब हो गया बात। गिरिडीह इंडोर स्टेडियम में चल रहे 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हो गया। समारोह में बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग ले रहे खिलाड़ियों को विनर कप व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, झारखंड के रिटायर्ड आईजी दीपक वर्मा, डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, संगठन के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी और मुकेश जालान उपस्थित थे। समारोह के दौरान सभी विजेता खिलाड़ियों को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और रिटायर्ड आईजी दीपक वर्मा के द्वारा विनर कप और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि एक अच्छा प्रयास है कि गिरिडीह में झारखंड राज्य बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। कहा कि टूर्नामेंट में झारखंड भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में जीतने वाले खिलाड़ी आगे जाकर देश के लिए खेलेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि वह और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तरीय पर अपना स्थान बनाने में कामयाब हों। उन्होंने बच्चों व अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि खेल को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मौके पर सुशील मोदी, मुकेश कुमार, नागेंद्र सिंह, संतोष शर्मा, विनोद शर्मा, रोहित कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। साउंड
सामने देखो। आज झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो कि गिरिडीह जिले के द्वारा होस्ट किया गया था, आज उसका समापन हो रहा है। ये 5 दिन का पूरा टूर्नामेंट था। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन और गिरिडीह जिला प्रशासन और गिरिडीह जिला वासियों के लिए बहुत ही ये प्राउड मोमेंट है कि हम लोग ये पूरे झारखंड स्टेट का चैम्पियनशिप को होस्ट कर पाए और बहुत ही सक्सेसफुली इसका पूरा एग्जीक्यूशन हुआ। सभी एज कैटेगरीज़ में बहुत सारे अलग अलग जिला के बच्चे थे। गिरिडीह के भी बच्चों ने मेडल प्राप्त किया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंकरेजिंग चीज़ है। ठीक है सर। ये हम लोग के लिए बहुत ही इंकरेजिंग चीज़ है और ये जो चैम्पियनशिप है ये आगे इसके जो भी विनर्स हैं वो जोनल लेवल पे खेलेंगे और फिर वहाँ से जो विनर्स रहेंगे वो नेशनल लेवल पे खेलेंगे। और अभी पेरिस ओलंपिक्स 2024 चल रहा है। इंडिया का इसमें डेब्यू भी हो चुका है मेडल टैली में। हम लोग ये ज़रूर अपील करते हैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सभी पेरेंट्स, सभी टीचर्स और सभी बच्चों से कि आप लोग खेल को अपने लाइफ का और अपने दिनचर्या का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाइए। और हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो खेल प्रेमी हो या कोचेस हों या डिपार्टमेंट्स हों, वो सभी अपना जो भी महती भूमिका है वो निभाएं ताकि खेल इन जनरल और खिलाड़ियों का स्किल और इस तरह का आयोजन ये हमेशा एनहांस होता रहे। और ये जो गिरिडीह स्टेडियम है इसका भी उद्घाटन हुआ और यहाँ पे मैच हुआ, ये हम लोग के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इसमें और भी नए फैसिलिटीज़ आएंगे जैसे कि जिम्नेजियम, टेबल टेनिस। तो हम लोग ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग इसमें खेल के जो पहलू है इसमें और भी हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकें गिरिडीह जिले। हवा बहुत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। पिछले 6 दिन से यहाँ राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया। इस खेल में पूरे राज्य से लगभग 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और सभी खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया और उनका खेल बहुत ही मनोरंजक था। लास्ट का खेल तो बहुत ही अच्छा था। मैं सभी खिलाड़ियों को उनके भविष्य की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से क्रिकेट अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहा है, हम समझते हैं कि हमारे ये ऊर्जावान खिलाड़ी इसी तरह से खेलते रहे तो एक दिन बैडमिंटन भी उस लोकप्रियता को हासिल करेगा। और इस आयोजन को आयोजित करने में गिरिडीह बैडमिंटन एसोसिएशन का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से बैडमिंटन का राज्य स्तरीय बैडमिंटन का आयोजन कराया। और ख़ास करके से जो बैडमिंटन के जो सदस्य हैं जैसे रोमल जी हो गए, नागेंद्र जी हो गए, मुकेश जी हो गए और सारे संजीव जी हो गए और 2-4 को नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन इन्होंने अथक प्रयास किया और ये अपने घर का काम समझकर इसने किया। और ये 6 दिन ये समझते हैं इसको नींद ठीक से नहीं आई होगी। इस सफल आयोजन के लिए मैं फिर से गिरिडीह बैडमिंटन एसोसिएशन का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। झामुमो प्रखंड कमेटी गांवा द्वारा पार्टी कार्यालय में संगठन विस्तार को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राजधनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित थे। बैठक में पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने बताया कि बैठक में युवा मोर्चा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन किया गया है। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन को जीत दिलाने का काम करेंगे। कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आम जनता के हित में काम कर रही है। बैठक में विनय सिन्हा, सोनू कुमार, मंसूर आलम, इसराइल अली, अशोक दास, सुखदेव दास, गिरधारी रविदास, शंकर रविदास, महेश रविदास,
शुक्रम हेमरम, गणेश दास समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग गांव प्रखंड कमेटी की बैठक की कुछ विस्तार कमेटी को लेकर के किए हैं, जिसमें अभी गांव पंचायत का युवा मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन हुआ और सिरुआ पंचायत का अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन हुआ है। अनुसूचित मोर्चा का गठन अभी करने जा रहे हैं। खास करके संगठन विस्तार को लेकर के ही आज की बैठक की है।